अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल 10.1 से लेकर 10.4 तक। 10.1 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 1 है। 10.1 हमें पता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमारे पास होता है ये गिवन, फिर हमारे पास होता है रिक्वायर्ड, मतलब जो हमने मालूम करना हो, फिर हमारे पास होता है फार्मूला, और उसके बाद हमारे पास होता है सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का स्ट्रक्चर होता है। तो आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले आपने स्ट्रक्चर करना है। अब न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि हमारे पास, वो कहता है एक सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। ठीक हो गया। व्हाट विल इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड इट्स लेंथ ऑन द मून। दो चीज़ों पर उसको हमने मालूम करनी है। वो कह रहा है जी लेंथ, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे वो है जी 2 सेकंड। ठीक है। पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। मालूम करनी है हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम, जिसको हम एल से लिखते हैं, और वो हमने मालूम करनी है। अब हमने लेंथ दो जगहों पर मालूम करनी है। एक तो हमने मालूम करनी है लेंथ ऑफ पेंडुलम, चलो इसको दो जगह आप करते हैं। ऑन मून, मून पर भी, यानी कि एल एम मालूम करेंगे, और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, यानी कि एल ई। एम स्टैंड फॉर मून और ई स्टैंड फॉर अर्थ। फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। अच्छा, अर्थ पर मालूम करें लेंथ, चाहे मून पर मालूम करें, फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा। फर्क क्या आएगा? फर्क जी की वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास है। पहले हम बात करते हैं फॉर अर्थ, पहले बात कर लेते हैं फॉर। अच्छा, एक और चीज गिवन है, जी की वैल्यू जो है ना, हमें पता है कि जो अर्थ पर जी की वैल्यू होती है वो 10 होती है, इसका हमें पता है। अब वो कह रहा है कि जी, जो हमारे पास जी ऑन मून, वो जो मून पर जी की वैल्यू है ना, यानी कि जी एम है, वो कह रहा है कि वो जी ई को 6 पर डिवाइड करने से आता है। जी ई डिवाइड बाई 6 है, मतलब जी हमारे पास होता है 10, जी ई ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, तो आ जाएगा 1.6। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मून पर जी की वैल्यू है 1.6 है, अर्थ पर कितनी होती है? 10 होती है। तो फॉर्मूला हमारे पास, हम पहले बात करते हैं फॉर अर्थ। पहले हम अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या लगाएंगे? टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, तो 2 पाई एल बाई जी। अब ये बात हो रही है अर्थ की, तो इसको हम कहेंगे एल ई, इसको हम कहेंगे जी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला दोबारा मैं लिख लेता हूं, T इज इक्वल टू 2 पाई एल ई डिवाइड बाई जी ई, और ये इसका अंडर रूट। तो T इज इक्वल टू, हमने मालूम करनी है एल ई, हमने मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है, तो एल ई के ऊपर अंडर रूट है, तो हमें पहले इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एल ई डिवाइड बाई जी ई, इसका अंडर रूट और फिर सारे का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये 2 पाई, इसके स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, एल ई ओवर जी ई, इसका जो अंडर रूट है इसके स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। अब ये वाला स्क्वायर जो होगा ये इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, पाई का स्क्वायर बन जाएगा पाई स्क्वायर। जब इससे कैंसिल आउट होगा पीछे बच जाएगा एल ई ओवर जी ई, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें एल ई चाहिए। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ई ओवर जी ई। जी ई डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल ई। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं।
वैल्यूज पुट, इसको रीअरेंज करते हैं पहले, चलिए साथ में रीअरेंज भी करते हैं, साथ वैल्यूज पुट भी करते हैं। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी, टी की वैल्यू हमारे पास 2 है और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10, ठीक है, डिवाइड बाय 4 ऐसे रहेगा, पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 3.14 और इसका स्क्वायर, तो बनेगा एल ई इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4 और 3.14 का स्क्वायर, ये 4 से कैंसिल आउट, पीछे जो हमारे पास बचेगा वो होगा 10 डिवाइड बाय 3.14 का स्क्वायर, हम लेंगे 3.14 और इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी 9.85, तो एल ई इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 9.85, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1.015 और ये मीटर लेंथ है, तो लेंथ का हमारे पास होगा मीटर, तो ये हमारे पास होगी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द अर्थ, ठीक है। अब अगर इसी को हम चेंज करें, हम कहते हैं जी हमने लेंथ मालूम करनी है मून पर, फॉर्मूला यही होगा, हमने लेंथ मालूम करनी है मून पर, तो हम ऐसे करते हैं कि ये फॉर्मूला यहां से पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहां से इससे पहले तो सब कुछ सेम है, ठीक है, तो इसी को पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं जी फॉर मून के लिए यही से फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, सिर्फ एल ई जहां पर वहां पर एल एम हो जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, एल एम इज इक्वल टू ये होगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले था जी ई, जो जी ई था, ई के लिए जी, अर्थ के लिए जी ई और मून के लिए हो जाएगा जी एम डिवाइड बाय बिल्कुल वही 3.14 इसका स्क्वायर, यानी कि पाई का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करते हैं, तो एल एम इज इक्वल टू टी, वही हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय वही 10 होगा हमारे पास, डिवाइड सॉरी यहाँ पर जी एम हमारे पास 10 नहीं होगा, बल्कि जी एम हमारे पास होगा 1.6, तो अभी पुट करेंगे 1.6, ये नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और इसका स्क्वायर, ये जो 4 होगा ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से कैंसिल आउट, पीछे जो हमारे पास बच रहा है वो हमारे पास है एल एम इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 3.14 और इसका स्क्वायर, चलें जी इसको डिवाइड करते हैं, 1.6 डिवाइड बाय 3.14 और इसका स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.162 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ मून पर, ठीक है। अर्थ के लिए और मून के लिए फार्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू जो हम पुट करते हैं उसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 10.2 में हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है, फार्मूला यही होगा, सिर्फ मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है क्योंकि फार्मूला सेम ही लग रहा है, एक ही लग रहा है। 10.2 में वो कह रहा है पेंडुलम लेंथ है 0.99 मीटर, 10.2 है, वो कह रहा है, अब मैं गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन वो आपने खुद करना है, मैं डायरेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वो कह रहा है लेंथ हमारे पास है जी 0.99 मीटर, सिंपल पेंडुलम की लेंथ है, और ये मून पर है, तो लेंथ के साथ हम m लिख देंगे, लेंथ ऑफ मून वो है 0.99 मीटर। वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, और जो टाइम पीरियड है 4.9 सेकेंड और ये भी मून पर है, ठीक है। और वो कह रहा है जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, और हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है मून पर, तो फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल वही है, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। अब ये मून की बात हो रही है तो tm lm gm। इससे पहले न्यूमेरिकल में हमने लेंथ मालूम की थी और इसमें हमने g मालूम करना है, बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, 4 पाई स्क्वायर lm डिवाइड बाय gm स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट, t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर lm ओवर gm। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे 4 पाई मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाय 4
पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम ओवर जी एम। तो हमें जी एम चाहिए, जी एम चूंकि नीचे आ रहा है, इसका सारे का रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, सारे को उल्टा कर दो, राइट वाले को भी लेफ्ट वाले को भी। इसको उल्टा करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, उल्टा कर दिया हमने, और जी एम डिवाइड बाई एल एम। हमें जी एम चाहिए तो एल डिवाइड हो रहा है, इस तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल एम इज इक्वल टू जी एम। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, एल एम हमारे पास गिवन है, टी हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, दैट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट हमारे पास है 10.3। 10.3 में वो कह रहा है 10.3 में कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का, और पेंडुलम की जो लेंथ है हमारे पास वो है 1 मीटर, ठीक है, और हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। और साथ में कह रहा है प्लेस ऑन अर्थ एंड द मून। वो कहता है 2 दफा हम इसको अर्थ पर भी रखते हैं और मून पर भी रखते हैं, इसका मतलब है दोनों के लिए जो लेंथ है वो सेम है, अर्थ के लिए भी मून के लिए भी। लेकिन वो कह रहा है कि टाइम पीरियड आपने मालूम करना है, वो दोनों के लिए मालूम करना है, मून के लिए भी और अर्थ के लिए भी। तो हमने टाइम पीरियड पहले मालूम करते हैं मून के लिए, फिर हम कहते हैं टाइम पीरियड हमने मालूम करना है अर्थ के लिए, ठीक है। और जो जी ई हमारे पास गिवन है, जी एम जो हमारे पास गिवन है, मून पर जी वैल्यू वो है जी ई को 6 पर डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। चले तो सिंपल वही फॉर्मूला हमारे पास है, टी एम की अगर बात करें तो बन जाएगा, ये होगा हमारे पास 2 पाई एल एम ओवर जी एम, सिर्फ ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो अर्थ के लिए फॉर्मूला होगा टी ई इज इक्वल टू 2 पाई एल ई ओवर जी ई, ठीक हो गया। ये अर्थ के लिए, ये मून के लिए। तो मून के लिए हम एल एम की वैल्यू का पुट करेंगे, वही 1 मीटर, और अर्थ के लिए एल की वैल्यू वही 1 मीटर, क्योंकि अर्थ और मून दोनों के लिए जो एल है, जो लेंथ है वो सेम है। मून के लिए जी एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.6, और अर्थ के लिए जी की वैल्यू 10, सिर्फ जी की वैल्यू का फर्क आएगा, बाकी सब सेम है। वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है आपने, जो टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है आपने। तो ये सारे जो क्वेश्चन है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 10.4। 10.4 में वो कह रहा है a simple pendulum complete one vibration in 2 seconds. One vibration in 2 seconds. 2 सेकेंड क्या होगा इसका टाइम पीरियड, और वो है 2 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें भी गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सोल्यूशन आपने खुद कर लेना है। वो कहता है जी टाइम पीरियड में 2 सेकेंड है, कैलकुलेट्स लेंथ व्हेन जी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, और वो कह रहा है जी लेंथ मालूम करनी है आपने, कैलकुलेट्स लेंथ, और जी की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है, और वो हमें पहले वैसे ही पता होता है। तो टाइम पीरियड हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2 पाई एल बाई जी। अब ये मून पर है, ये अर्थ पर है, हमें नहीं बताया गया, इसलिए हम कोई मून कोई अर्थ साथ में मेंशन नहीं करेंगे। तो हमें एल चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह से कैसे हमने किया था, दो तरफ स्क्वायर लिया था और इसको हमने सोल्व किया था, याद है ना, पिछले जो न्यूमेरिकल किया। तो फाइनल का हमारे पास जो आता है वो आता है एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइड बाई 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, ये आता है हमारे पास। तो आपने जस्ट वो पहला न्यूमेरिकल जो है सेम वही है, वैल्यूज पुट करनी और सॉल्व करना है। टी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, जी की वैल्यू मेरे पास 10 होती है, पाई की वैल्यू मेरे पास 3.14 होती है, 3.14, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करके आपने सॉल्व करना है, और लेंथ का आंसर निकालना जी मीटर में, हो जाएगा। चलो जी तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल, ये 10.4 न्यूमेरिकल, नॉट 2, ये थे हमारे न्यूमेरिकल फर्स्ट 4, और जो हमने अच्छे तरीके से किए हैं, और बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त।